नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी गजेंद्र रोहित और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पटवारी का सबसे महत्वपूर्ण और पहला काम क्या है। तो दोस्तों, राजस्व अभिलेख को शुद्ध रखना और उसको अद्यतित रखना, यह एक पटवारी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। वर्तमान में राजस्व अभिलेख की शुद्धता की पुष्टि आप कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक स्टेप बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप जो है कि आप अपने मिसल के रकबा को और वर्तमान में कंप्यूटर के कुल रकबा को, ग्राम की कुल रकबा को, इसको माइनस करके देख लें तो आपको एक अंतर का रकबा प्राप्त होगा। यदि ये अंतर का रकबा आपको शून्य प्राप्त होता है, मतलब आपका मिसल के रकबा में और वर्तमान की कंप्यूटर रकबा में कोई अंतर नहीं आया है, और यदि ये अंतर नहीं आया है, इसका मतलब कि आपका जो कंप्यूटर का रिकॉर्ड है उसमें न्यूनतम त्रुटि का होना की पुष्टि होती है। और यदि यह अंतर का रकबा आपको प्लस में या माइनस में प्राप्त होता है, मतलब आपका जो वर्तमान कंप्यूटर अभिलेख है वो मिसल के रकबा से भिन्न है, तो हो सकता है ये रकबा बहुत ही कम हो और आपका जो परिवर्तन किसी न्यायालयीन आदेश के माध्यम से ये परिवर्तन किया गया हो। किंतु यदि ऐसा कोई न्यायालयीन आदेश आपके यहाँ पर पारित नहीं हुआ है, जिसकी प्रविष्टि मिसल में नहीं की गई है, और फिर भी आपका अंतर का रकबा व्याप्त है, तो एक प्रकार की अभिलेखी त्रुटि है और इसकी शुद्धता करना आपका उत्तरदायित्व है। और ये हमें कैसे करना है इसको हम आप आगे वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस प्रकार से आप मिसल के रकबा को देख लें कितना है। जैसे कि मेरे ग्राम का ये मिसल का रकबा 1051.67 हेक्टेयर है, और इसी का आप वेब GIS पे भूमि वर्गीकरण रिपोर्ट पर जाकर कुल ग्राम का रकबा देख सकते हैं। और ये 1116.46 हेक्टेयर प्राप्त होता है। और इसका जब हम अंतर देखते हैं, मिसल के रकबा में से हम वर्तमान रकबा को घटाते हैं तो -64.59 हेक्टेयर प्राप्त होता है। ये 64.59 हेक्टेयर का जो रकबा है ये अभिलेख में व्याप्त त्रुटि को इंगित करता है। तो दोस्तों, जैसा कि भू अभिलेख का मूल सिद्धांत होता है कि जमीन के अनुसार ही, जमीन के अनुरूप ही आपका भू नक्शा निर्मित किया जाना चाहिए, जिसको हम मिरर प्रिंसिपल कहते हैं। मिरर प्रिंसिपल के आधार पर आपका जो राजस्व अभिलेख है वो निर्मित किया जाना चाहिए। मतलब जमीन के अनुरूप ही आपका नक्शा निर्मित हो, नक्शा के अनुरूप ही आपका खसरा निर्मित हो, और खसरा के अनुरूप ही आपके अन्य सह अभिलेख जो राजस्व अभिलेख हैं वो निर्मित किए जाने चाहिए। दोस्तों, वर्तमान में प्रचलित वेब GIS अभिलेख में आप यदि देखेंगे तो यह वेब GIS अभिलेख आपके NIC सॉफ्टवेयर में दर्ज अभिलेख के डाटाबेस को ही यूज़ करके बनाया गया है। मतलब सीधा NIC का जो आपका अभिलेख था वही वेब GIS में डाल दिया गया है। और ये अभिलेख इस बात पर निर्भर करता है कि जो NIC का अभिलेख था वह कितना शुद्ध था। जबकि दोस्तों, NIC सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसी कमियां थीं जिनके कारण अभिलेख में त्रुटियों की वृद्धि हुई है। इन कमियों को और इन त्रुटियों की विस्तृत चर्चा हम इस वीडियो में आगे करेंगे। वर्तमान में हम देखें कि जो वेब GIS का जो नक्शा और जो खसरा है, दोनों में ही किस प्रकार की त्रुटियां व्याप्त हो सकती हैं, इसकी चर्चा हम इस चार्ट के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि नक्शा में मेड़ मिलान और रकबा बराबरी संबंधी त्रुटि, मेड़ मिलान और रकबा बराबरी संबंधी त्रुटि हो सकती है। मेड़ मिलान मतलब दोस्तों, जैसे कोई ज़मीन का खेत है, उसका जो आकार है, उसकी जो मेड़ डली हुई है, उसके अनुरूप नक्शा निर्मित नहीं है, ये मेड़ मिलान की त्रुटि होती है। इसको भी हम आगे चर्चा, विस्तृत रूप से इसकी चर्चा हम करेंगे। और रकबा बराबरी मतलब कोई नक्शा है, 1 हेक्टेयर का कोई नक्शा बनाया गया है, लेकिन वर्तमान खसरा में उसका रकबा जो है वो 1 हेक्टेयर से कम या ज़्यादा दर्ज किया गया है, तो ये रकबा बराबरी की त्रुटि होती है।
इसी प्रकार दोस्तों देखें, खसरा की बात करें यदि, खसरा में 4 जगह पर त्रुटि होने की संभावना होती है। पहली आपकी होती है कॉलम 1 पर, कॉलम 1 यानी खसरा नंबर पर। तो दोस्तों खसरा नंबर की त्रुटि को आप कैसे चिन्हित करेंगे या कितनी प्रकार की खसरा नंबर की त्रुटि हो सकती है, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें 3 बिंदु दिए गए हैं, मिसल से, नक्शा से और कब्जा से। तो दोस्तों इसको नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे आप। कब्जा से मतलब कि जब बंदोबस्त किया गया तो बंदोबस्त के दौरान जो वर्तमान में भूमि है उस पर जो काबिज किसान हैं उससे कम या अधिक खसरा नंबर निर्मित किए गए। मान लेते हैं 100 किसान 100 खसरा खेत हैं, लेकिन केवल 95 खेतों का नक्शा ही निर्मित किया गया, 5 खेतों का नक्शा निर्मित नहीं किया गया। या किसान तो 100 हैं लेकिन उनके 100 से अधिक खेत निर्मित कर दिए गए। इस प्रकार की त्रुटि का हो जाना, जो कब्जा से भिन्न नक्शा निर्मित किया जाना, ये इस प्रकार की त्रुटि को व्यक्त करता है। दूसरी बात करते हैं नक्शा से भिन्न, मतलब नक्शा पे तो 100 खसरा नंबर बनाए गए, लेकिन मिसल जो खसरा है, मूल अभिलेख होता है, नक्शा से जो खसरा बनाया जाता है उस पर 100 खसरा नंबर में निर्मित नहीं किए गए, कम या ज़्यादा, मान लेते हैं 95 निर्मित कर दिए गए या 105 निर्मित कर दिए गए। तो ये एक प्रकार की त्रुटि होती है। अगली बात करते हैं मिसल से भिन्न। मिसल से भिन्न बात करते हैं वर्तमान अभिलेख की, जैसे कि मिसल में 100 खसरा नंबर फीड किए गए थे, लेकिन वर्तमान अभिलेख में 100 से अधिक या कम खसरा नंबर हमारे अभिलेख में फीड हैं। तो ये कॉलम 1 की त्रुटि है। तो दोस्तों इसमें जो ये कब्जा से भिन्न है, ये एक बंदोबस्त के दौरान की त्रुटि है। नक्शा से भिन्न खसरा बनाया जाना मिसल में, ये भी एक बंदोबस्त के दौरान की त्रुटि है। मिसल से भिन्न अभिलेख का कंप्यूटर में फीड होना या हस्तलिखित खसरा 5 साल में निर्मित होना, ये बंदोबस्त के बाद के दौरान की त्रुटि है। तो इन त्रुटियों को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम आने वाली वीडियो में आगे देखेंगे। इसके लिए हम एक एक्सेल डाटा एनालिसिस शीट हम निर्मित करना सीखेंगे, जिसके माध्यम से इसको आसानी से हम पहचान सकते हैं। दूसरी बात करते हैं दोस्तों कॉलम 2 की, रकवा त्रुटि को पहचानना। रकवा त्रुटि जो होती है ये भी मिसल से भिन्न हो सकती है। वर्तमान मिसल में आपकी जो हमने अभी देखा कि ग्राम का कुल रकबा 1051 हेक्टेयर मिसल में फीड है, लेकिन वर्तमान वेबजीआईएस रिकॉर्ड में ये 1116 लगभग 64-65 हेक्टेयर का अंतर हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये मिसल से भिन्न रकबा जो है वो फीड है। इसी प्रकार ये नक्शा से भिन्न भी हो सकता है। बंदोबस्त के दौरान जो नक्शा बनाया गया है उसको मिसल में उतने रकबा को फीड नहीं किया गया, ये मतलब ये त्रुटि मिसल में भी व्याप्त हो सकती है। और कब्जा से भिन्न नक्शा भी निर्मित हो सकता है बंदोबस्त के दौरान, जिसको भी पहचानना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। जो तीसरी त्रुटि जो खसरा में व्याप्त होती है वो कॉलम 3 में व्याप्त होती है। वर्तमान में कॉलम 3 में अत्यधिक त्रुटियां व्याप्त हो चुकी हैं दोस्तों। इसको पहचानना बहुत ही ज़रूरी है कि आप के खसरा में जो भी भूमि स्वामी दर्ज है वो भूमि स्वामी सही है या गलत है, इसकी पहचान आपको करनी होती है। ये दोस्तों मुख्य रूप से मिसल बंदोबस्त के दौरान पे कुछ त्रुटियां इससे संबंधित हुई थी, लेकिन वर्तमान में जब कंप्यूटराइजेशन जिस दौरान पे हुआ तो इन त्रुटियों में वृद्धि हुई। ये वृद्धि किन कारणों से हुई, इसकी चर्चा हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो दोस्तों जब खसरा 5 साला जो निर्मित किया गया था, जो खसरा 5 साला पटवारी के प्रचलन में लिखा जाता था, तो उसमें 5 साल के अभिलेख को एक साथ लिखा जाता था। और जो 5 साला होता था उसमें 5 साल की प्रविष्टि एक साथ की जाती थी। जैसे ये इस तरीके से पहले साल की प्रविष्टि यहाँ पर कर देते थे, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवे, इस प्रकार से 5 साल की प्रविष्टि एक 5 साला में होती थी। लेकिन ये जो
अंतिम 4 वर्ष की प्रविष्टि है। इस प्रविष्टि को समझना सिर्फ एक पटवारी के बस का ही काम है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता, या जो राजस्व अभिलेख का जानकार है वो व्यक्ति ही इसको समझ सकता है कि ये दूसरे, तीसरे, चौथे या 5वें साल में किस प्रकार की ये प्रविष्टि की गई है। जबकि कंप्यूटराइजेशन का कार्य जो हुआ उसमें यह कार्य कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा किया गया, और ये ऑपरेटर के द्वारा सिर्फ प्रथम वर्ष की प्रविष्टि कंप्यूटर में की गई। ये दूसरे, तीसरे और चौथे, 5वें वर्ष की प्रविष्टि ये कंप्यूटर ऑपरेटरों द्वारा नहीं की गई। जहाँ पर भी पटवारियों द्वारा स्वयं ये प्रविष्टि की गई है, अद्यतन इसका कंप्यूटर फीडिंग का कार्य किया गया है, वहाँ पर अभिलेख अधिकतम शुद्धता के रूप में है, और जहाँ पर ऑपरेटरों द्वारा ये फीडिंग की गई है वहाँ पर आज भी अभिलेख वहीं का वहीं, वैसा का वैसा त्रुटिपूर्ण बना हुआ है। तो इस बात को भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ये जो त्रुटिपूर्ण अभिलेख एनआईसी में आया, इसी त्रुटिपूर्ण अभिलेख को वेब जीआईएस में फीड कर दिया गया। इस कारण अभिलेख आज दिनांक तक कई जगह पर, कई जिलों में, कई तहसीलों में त्रुटिपूर्ण बना हुआ है, और इन्हीं त्रुटियों को दूर करने के लिए राजस्व प्रकरण की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो मैंने अभी बात की कि मुख्य रूप से बंदोबस्त के दौरान और कंप्यूटरीकरण के दौरान जो है वो राजस्व अभिलेख में त्रुटियों की वृद्धि हुई है, और ये अलग अलग प्रकार की कुछ त्रुटियां हैं। जैसे त्रुटिपूर्ण नक्शा का निर्मित होना, ये एक बंदोबस्त के दौरान की त्रुटि है। नक्शा से भिन्न कम या अधिक खसरा नंबरों का मिसल में बनाया जाना है, ये भी एक बंदोबस्त के समय की त्रुटि है। रीनंबरिंग की त्रुटि, ये दोस्तों मैं विस्तृत में इसकी चर्चा अगले वीडियो में करूँगा। रकबा बराबरी की त्रुटि, जैसे कि 1 हेक्टेयर का नक्शा बनाया गया है लेकिन उसकी रकबा बराबरी कम या ज़्यादा खसरे पर दर्ज कर दी गई है, मतलब कि 1 हेक्टेयर से कम या 1 हेक्टेयर से ज़्यादा का रकबा खसरा में दर्ज है। कम या बेसी की त्रुटि, किसी व्यक्ति का बंदोबस्त के पहले 5 एकड़ का रकबा था, लेकिन बंदोबस्त के बाद उसका रकबा कम या ज़्यादा दर्ज कर दिया गया। इसकी विस्तृत चर्चा भी हम अपने आने वाले वीडियो में करेंगे। भूमि स्वामी नाम की त्रुटि, किसी के नाम की त्रुटि, मतलब राम या श्याम का कोई खेत था, राम और श्याम का, और उसके खेत पे जो नए अभिलेख निर्मित किए गए उस पे कोई और नाम दर्ज कर दिया गया, ये भी भूमि स्वामी नाम की त्रुटि है। इसको भी हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा में लेंगे। कंप्यूटरीकरण के दौरान, जैसा दोस्तों मैंने अभी बताया आपको कि खसरा 5 साल से अधिक या कम खसरा नंबर का निर्मित किया जाना, ये आप देख सकते हैं कि आपके कोई खसरा 5 सालों में जो कुल खसरा नंबर दर्ज थे, वर्तमान में उससे कम या ज़्यादा आपके खसरा नंबर निर्मित तो नहीं हुए। रकबा त्रुटि, खसरा 5 साल में दोस्तों मैंने अभी बताया कि केवल प्रथम वर्ष की प्रविष्टि का होना ये त्रुटि का एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों एक चीज़ और हुआ करती थी कि खसरा 5 साल में सबसे आखिरी के पेजों पर, पन्नों पर कुछ संशोधन दर्ज किए जाते थे पटवारियों के द्वारा, और इन संशोधनों को ऑपरेटर नहीं जानते थे कि ये अंतिम प्रश्नों पर किस प्रकार के संशोधन दर्ज हैं, और उनकी प्रविष्टि भी एनआईसी में या कंप्यूटर में नहीं की गई, जिसके कारण वो सही अद्यतन कार्य नहीं हो सका है। और नवीन बटांक या अतिरिक्त रकबा, ये दोस्तों नवीन बटांक और अतिरिक्त रकबा निर्मित होना ये सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है वर्तमान में व्याप्त रकबा अंतर का, क्योंकि दोस्तों एनआईसी को ऑपरेट करने का कोई उच्चतम मापदंड तो नहीं था। साथ में उसमें कुछ ऐसी फैसिलिटी दी गई थी, जैसे कि आप किसी खसरा नंबर का रकबा या क्षेत्रफल परिवर्तित कर सकते हैं, या नवीन खसरा नंबर या नवीन खसरा के बटांक आप उसमें निर्मित करने की फैसिलिटी आपको दी गई थी। और कई पटवारी साथियों के द्वारा या ऑपरेटर के द्वारा मूल नंबरों के होते हुए भी नवीन बटांक, खसरा बटांक बना दिए गए और उनका रकबा दर्ज कर दिया गया, जिस कारण रकबा वर्तमान अभिलेख में ज़्यादा दर्ज हो चुका है।
तो इसकी आप जांच कैसे करेंगे और उसको आप शुद्ध कैसे करेंगे, ये भी हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार की त्रुटियों को हम एक एक उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे नक्शा त्रुटि की हमने बात की थी कि मौका से छोटा या बड़ा नक्शा निर्मित होना एक प्रकार की त्रुटि है। मान लेते हैं कि कोई खेत है, वो इस प्रकार का खेत किसी व्यक्ति का मौके पर बना हुआ है, लेकिन इसका जो नक्शा है या तो बड़ा बना दिया जाए, तो ये एक प्रकार की त्रुटि हो गई, या इससे छोटा बना दिया जाए, इस प्रकार से इसका नक्शा ऐसा छोटा बना दिया जाए, तो भी ये नक्शे की त्रुटि होगी। या इसकी जो मेड़ है, मौका से भिन्न मेड़ का नक्शा निर्मित होना, ये भी एक प्रकार की नक्शा की त्रुटि है। मान लेते हैं कि ये खेत है, इसका 1 हेक्टेयर रकबा है। अब जो नवीन नक्शा बनाया गया वो ऐसा बना दिया गया, इसका भी 1 हेक्टेयर रकबा है। तो रकबा तो दोनों का समान है, लेकिन इसकी मेड़ जो है वो भिन्न बना दी गई हैं, और ये नक्शे की जो मेड़ें हैं वो मौके के अनुरूप ना होने से ये मौके से भिन्न मेड़ इसकी निर्मित कर दी गई, मेड़ मिलान इसका नहीं होता, तो ये भी एक प्रकार की नक्शा की त्रुटि है। अगला दोस्तों हम देखते हैं खसरा त्रुटि। तो खसरा त्रुटि की बात अगर हम करते हैं, कॉलम 1 की त्रुटि मैंने आपको अभी बताया। मान लेते हैं कि किसी ग्राम का जो क्षेत्रफल है, ये मान लेते हैं किसी ग्राम का पूरा नक्शा जो है इस प्रकार से बना हुआ है, और इसमें कुल मान लेते हैं 10 खसरा नंबर है। छोटे तौर पर इसको हम देखते हैं। जब इसका नक्शा बनाया गया, तो नक्शा बनाते समय ये एक खेत शामिल रूप से बना दिया गया, मतलब खेत तो 10 थे, लेकिन यह नक्शा में केवल 9 खसरा नंबर ही निर्मित किए गए। तो ये कम खसरा नंबर का निर्मित होना, एक ये खेत जो है इसको छोड़ दिया गया, तो इस प्रकार से ये कम या अधिक खसरा नंबरों का निर्मित होना, ये खसरे की एक त्रुटि होती है। जो ये तो बात थी ये कि मौका से भिन्न नक्शा निर्मित होना। अब ये जो 9 नंबर जो नक्शे में निर्मित हैं, इन 9 में से केवल 8 नंबर ही आपके खसरा में निर्मित किए गए, तो ये इस प्रकार की त्रुटि हो जाती है दोस्तों कि मौका से भिन्न हो सकता है, मौका से भिन्न कम या अधिक नक्शे में निर्मित किए गए हों, लेकिन नक्शा से कम या अधिक नंबरों का खसरा में फीड किया जाना, दर्ज किया जाना, ये इस प्रकार की त्रुटि है। अगला देखते हैं रकबा। दोस्तों इसके लिए हम, जैसे ये कोई खेत है, ये 2 हेक्टेयर का है। जब हम आप इसको रकबा बरारी करके देखेंगे कंघी प्रकार की मदद से या किसी अन्य विधि के माध्यम से, आप इसको नाप के जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 2 हेक्टेयर का ये कुल खेत है, और जो खसरा इसका बनाया गया है इसमें इसका रकबा जो है 180 फीट किया गया है, या 250 फीट कर दिया गया खसरा में, कॉलम 2 में। तो अधिक या कम क्षेत्रफल का दर्ज किया जाना, ये भी एक प्रकार की खसरा की त्रुटि है। अगला देखते हैं दोस्तों भूमि स्वामी नाम की त्रुटि। भूमि स्वामी नाम की त्रुटि के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो खसरा 5 साला लिखा जाता था, उससे भिन्न कंप्यूटर फीडिंग होने के कारण ये त्रुटियां अधिकांश जिलों में निर्मित हुई हैं। इसकी विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। कैफियत की त्रुटि, दोस्तों इसको समझ लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। हस्तलिखित खसरा में
बैंक बंधक और हस्तांतरणीय शब्द जैसी खसरा और साथ ही जो नामांतरण संबंधी जो आदेश हुए हैं उनकी विवरण कैफियत में दर्ज किए जाते थे और ये विवरण हमारी जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करते थे। जैसे कि हस्तांतरणीय कोई भूमि है, इस ज़मीन का कभी कोई विक्रय नहीं किया जा सकता बिना कलेक्टर महोदय की अनुमति के। बिना अनुमति के इसको विक्रय नहीं किया जा सकता और यदि यह कैफियत आपके खसरा में दर्ज नहीं है तो यह विक्रय हो जाता है या इसको छल के द्वारा विक्रय कर दिया जाता है। और ये जानकारी हमारे पास यदि नहीं है तो इसको रोक पाने में हम असमर्थ हो जाते हैं और ऐसी कई हस्तांतरणीय ज़मीनों की विक्रय ये शब्द विलोपित हो जाने के कारण वर्तमान में किए जा चुके हैं और इसको हम नहीं पकड़ पाते क्योंकि यह शब्द जो है कैफियत से गायब हो गया है। इसी प्रकार दोस्तों, एक कंप्यूटर जो NIC सॉफ्टवेयर हुआ करता था उसमें एक त्रुटि थी कि जब भी आप किसी नंबर का बटांक करते हैं या उसको तोड़ते हैं तो उसकी कैफियत गायब हो जाती थी। तो ये हस्तांतरणीय शब्द, ये बैंक बंधक, ये जो और ये आदेश की जो विवरण है ये उससे गायब हो जाते थे और इसका गायब होना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यदि ये गायब हो जाते हैं तो हमसे त्रुटि मतलब हम इसको बारीकी से नहीं समझ सकते कि कोई ज़मीन कब विक्रय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पर नामांतरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये बात पूरी रूप से उसकी कैफियत पर निर्भर करती है कि यदि कोई भूमि हस्तांतरणीय है तो हम उसका विक्रय नहीं कर सकते, मतलब विक्रय नामांतरण नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। तो इस प्रकार से राजस्व अभिलेख की शुद्धता की पुष्टि करना हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों और इसके लिए पहला स्टेप मैंने आपको बताया है। यदि आप इस स्टेप को करके देख लें दोस्तों और आपके ग्राम का रकबे में अंतर आ रहा है तो इसका अंत जो भी आप जिस भी ग्राम में पटवारी हैं, जिस भी हल्का में आप पटवारी हैं, तो अपनी तहसील सहित आप मुझे इसका रिप्लाई ज़रूर करें दोस्तों, ताकि ये अंतर जो आपको मिसल के रकबा में और वर्तमान कंप्यूटर अभिलेख में जो अंतर आया है, इस अंतर का आप मुझे कमेंट करें दोस्तों कि आपके ग्राम में भी क्या इस प्रकार के रकबे का अंतर व्याप्त है, ताकि इसको दूर करने के लिए सरल विधि मैं आपको बता सकूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपके इस प्रकार का कोई भी त्रुटि आपके हल्के में या फील्ड में व्याप्त है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, ताकि इससे संबंधित मैं आपको अगला वीडियो बना के भेज सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।